गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम सीखेंगे और अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसकी प्रमुख बोलियों की। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा से संबंधित प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से कम एक और नहीं तो 2 अथवा 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कम से कम 2 प्रश्न तो यहाँ से बनते ही हैं, इसलिए आप इस महत्वपूर्ण विषय को पढ़ेंगे और जानेंगे सरल रूप में और एक ऐसे रूप में ताकि आपको आसानी से याद रह सके। तो देखिए, हिंदी भाषा का विकास, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा जो है, जिसे हम प्रारंभिक भाषा भी कह सकते हैं, वह वैदिक संस्कृत है। और भाषा का ये गुण होता है कि वह पहले कठिन होती है और फिर जैसे जैसे समय व्यतीत होता है वो सरल होती चली जाती है। तो पहले वैदिक संस्कृत थी और वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए तथा लौकिक संस्कृत में पुराण लिखे गए, महाभारत लिखा गया इत्यादि संस्कृत की रचनाएं, कालिदास, भास, भारवी, ये सब लौकिक संस्कृत के कवि और लेखक हैं। तो इसके बाद संस्कृत के बाद में फिर जो भाषा आती है वो है पाली। पाली भाषा का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद में द्वितीय भाषा पाली के बाद में प्राकृत का प्रचलन होता है और प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसके बाद में तीसरी अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। मित्रों, इनका समय भी याद रखना है और इनका क्रम बहुत ज़्यादा याद रखना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी क्रम ही पूछ लिया जाता है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इनका क्रम बदल कर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इन्हें क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसके लिए इनका क्रम अवश्य याद रखना है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अब हम अध्ययन करेंगे कि अपभ्रंश जो भाषा है, अपभ्रंश, इस अपभ्रंश के 7 रूप हो जाते हैं। बाद में आगे चल कर के जो अपभ्रंश है उसके 7 रूप हो जाते हैं। और जो 7 रूप हैं उनमें से पहला रूप है शौरसेनी अपभ्रंश। तो जो शौरसेनी अपभ्रंश भाषा है, इस शौरसेनी अपभ्रंश से मुख्य रूप से 3 भाषाओं का, कहना चाहिए उपभाषाओं का विकास होता है। सबसे पहली पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी और तीसरी गुजराती। तो जो हमारी पश्चिमी हिंदी है, जो कि शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई पश्चिमी हिंदी है, इस पश्चिमी हिंदी की जो है 5 बोलियां हैं। यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता प्रश्न इस प्रकार से आएगा, पश्चिमी हिंदी की बोलियों के नाम बताओ, या इन बोलियों को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सी पश्चिमी हिंदी की है। तो इस बात को आप याद रखें। पश्चिमी हिंदी की जो 5 बोलियां हैं उनमें सबसे पहली खड़ी बोली है। पश्चिमी हिंदी की सबसे पहली खड़ी बोली है और खड़ी बोली का एक दूसरा नाम भी है कौरवी। तो ये कौरवी भी है, खड़ी बोली कहें या कौरवी कहें एक ही बात है। इसकी दूसरी बोली जो है वो है ब्रज। इसे ब्रज भाषा कहा जाता है, लेकिन वह बोली ही है, तो ब्रज भाषा है इसकी दूसरी बोली। और इसकी तीसरी बोली है बुंदेली। तीसरी बोली का नाम बुंदेली है। और चौथी बोली का नाम हरियाणवी है, हरियाणवी, जो कि हरियाणा में बोली जाती है। और इस हरियाणवी का भी एक दूसरा नाम है, इसे बांगरू भी कहते हैं। तो याद रखें आप, हरियाणवी को ही बांगरू कहते हैं या बांगरू को ही हरियाणवी कहते हैं। इसके बाद में इसके अंतर्गत अगली बोली जो है वो कन्नौजी है, जो कि कन्नौज और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद में शौरसेनी की दूसरी बोली जो राजस्थानी है, राजस्थानी उपभाषा वर्ग जो है, तो राजस्थानी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। यानी राजस्थान में 4 बोलियां जो बोली जाती हैं वो राजस्थानी भाषा वर्ग के अंतर्गत आती हैं। उनके नाम इस प्रकार से है, नंबर 1 मारवाड़ी, नंबर 2 जयपुरी
और एक जयपुरी का दूसरा नाम भी है ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी कहें या जयपुरी कहें, कभी कभी तो यही पूछ दिया जाता है कि ढूंढाड़ी किस भाषा का दूसरा नाम है। तो आप इस बात को याद रखें कि ढूंढाड़ी जयपुरी का नाम है। तो जयपुरी का नाम ढूंढाड़ी भी है। इसके बाद इसकी दूसरी बोली है, इसका नाम मेवाती है। और चौथी बोली जो है मालवी। तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, यह सभी जो है इस राजस्थानी भाषा वर्ग में ही आती हैं। इसके बाद में अपभ्रंश की सौरसेनी अपभ्रंश की तीसरी भाषा जो है गुजराती है। गुजराती के अंतर्गत कोई बोली नहीं है, इस बात को भी याद रखें। अपभ्रंश का दूसरा रूप पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश की दो बोलियां हैं, एक लहंदा है और दूसरी पंजाबी। अगली है ब्राचड़, और ब्राचड़ की एक ही बोली है, एक ही उपभाषा है जिसका नाम है सिंधी। इसके बाद में चौथी अपभ्रंश है, इसका नाम है खस। और जो खस अपभ्रंश है, इस खस उपभ्रंश से ही पहाड़ी हिंदी का उदय हुआ, जिसे कहते हैं पहाड़ी। और पहाड़ी की 3 बोलियां हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। इसके बाद में अगली अपभ्रंश जो है, इसका नाम है महाराष्ट्री। और महाराष्ट्री की एक ही बोली है जिसका नाम है मराठी। तो ये मराठी बोली महाराष्ट्री की है। इसके बाद में इस छठी अपभ्रंश है, यानी अपभ्रंश का जो छठा रूप है, छठी अपभ्रंश जो है उसका नाम है अर्धमागधी। और ये अर्धमागधी अपभ्रंश है, इसकी प्रमुख उपभाषा जो है वो है पूर्वी हिंदी। ये पूर्वी हिंदी है। तो पूर्वी हिंदी इसकी उपभाषा है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये 3 बोलियां आती हैं, इस बात को भी याद रखें। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूर्वी हिंदी की बोलियों के नाम बताओ। तो पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद में 7वीं अपभ्रंश है, 7वीं और अंतिम अपभ्रंश है, इसका नाम है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 उपभाषाएं हैं, एक बिहारी, दूसरी उड़िया और तीसरी असमिया। उड़िया असमिया की कोई बोली नहीं है। बिहारी की 3 बोलियां हैं, आप इसे भी याद रखें, भोजपुरी, मगही और मैथिली। इस प्रकार से बिहारी की ये 3 बोलियां हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, इसमें से कोई एक भाषा दे दी जाएगी, मैथिली दे दी जाए, मगही दे दी जाए, भोजपुरी दे दी जाए, और ये पूछा जाएगा ये किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, तो आपको बताना है मागधी अपभ्रंश से। तो मेरा बताया हुआ, मेरा सिखाया हुआ शायद आपको समझ आया होगा, और भाषा और उनकी बोलियों से, हिंदी की भाषा और बोलियों से आप परिचित हुए होंगे। इस प्रकार से आपने देखा हिंदी भाषा का उदय हुआ, जो कि पहली सौरसेनी अपभ्रंश जो है, इसमें से ही हिंदी भाषा का उदय होता है, जिसे मूल रूप से हिंदी कहते हैं। ये खड़ी बोली हिंदी है, और खड़ी बोली हिंदी को ही बाद में मानक भाषा का दर्जा दिया गया, और यही हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा भी है। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।